जय श्री राम। आप सभी को श्री कृष्ण जी कहते हैं, हानि का अर्थ अंत नहीं है, वह एक मौन निमंत्रण है नई शुरुआत का। अक्सर तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो टूटन आई है उसे देख कोई तू पर दया करेगा, पर सच्चे जीवन की समझ में आता है कि हर टूटन, हर बिखराव में एक अदृश्य निर्माण छिपा होता है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज परिवर्तनशील है, तब दर्द में भी ज्ञान जन्म लेता है। तू खुद को एक राह पर चलते हुए देखता है जहाँ कभी कोई तुझे छोड़कर चला जाता है, कभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, कभी सपने आंखों के सामने टूटते हैं। पर इन्हीं क्षणों में ऊपर वाला तुझसे पूछता है, क्या तू मुझ पर भरोसा रखता है? संघर्ष कभी सजा नहीं होता, संघर्ष तो एक चादर है जिसमें ईश्वर तेरी ताकत छिपा देता है ताकि तू उसे खुद खोज सके। जो व्यक्ति संकट में मुस्कुराना सीख लेता है वह तूफानों से नहीं घबराता। वह जानता है कि हर एक तूफान के बाद मिट्टी की खुशबू और साफ आसमान होता है। और जिस दिन तू यह समझ लेगा कि जीवन की विषमताएं तुझे तोड़ने नहीं तराशने आई है, तू हर समीक्षा को नया शिक्षक मानकर उनका स्वागत करेगा। जैसे कुम्हार मिट्टी को कई बार थपथपाता है फिर उसे आकार देता है, वैसे ही जीवन भी तुझे बार बार झकझोरता है, गिराता है, उठाता है और फिर वही से नई दिशा देता है। हर दुख एक सीख है, हर कमी एक पुकार है। तू अभी भी पूरा नहीं हुआ, तू अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीत का मतलब दूसरों को हराना नहीं, खुद को साधना है। अपने भीतर के युद्ध को जीत लेना ही असली विजय है। हमारी लड़ाई बाहर ही नहीं भीतर की है। इच्छाओं और विवेक के बीच, अहंकार और नम्रता के बीच, क्रोध और धैर्य के बीच जो यह युद्ध जीत लेता है उसके लिए फिर दुनिया की कोई पहाड़ी बड़ी नहीं रहती। जब मन स्थिर होने लगता है, भावनाएं शांत होने लगती है, तब जीवन की दिशा अपने आप साफ हो जाती है। तभी तो दिखने वाली चीजों से परे देख पाता है, सुनने वाली बातों से आगे समझ पाता है। हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध भूमि लिए चलता है। कोई मुस्कान ओढ़े भीतर रो रहा होता है, कोई हंसी के बीच अपने डर छुपाए घूमता है। असली लड़ाई इन भावों की है, बाहर की नहीं। जो तू अपने भीतर की इस लड़ाई को समझने लग गया, तू अपने आप अजय हो गया। तू परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दे, उन्हें समझना शुरू कर। यहीं से जीवन सरल होना शुरू होता है। तू हर बात में अपना अहंकार नहीं घोलता, तू हर छोटी जीत को अपना ताज नहीं मानता। सच्ची बुद्धि यह नहीं कि हर तर्क से जीत ले, बल्कि यह जान लेना है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है और कहाँ बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। और जब तू मौन सीख लेता है तो गहनता सीख लेता है। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, यह भीतर की शक्ति है। संयम ही आत्म बल है और यह शक्ति भीतर है, कृष्ण जी को प्रकट करती है। तू अपने भीतर उस उजाले को महसूस करता है जिसकी रोशनी तेरा मार्ग बन जाती है। हर गिरावट आत्मबल को जगाने की एक प्रक्रिया है। तू जितनी बार गिरता है, भीतर का कोई अनुपयोगी हिस्सा टूटता है और कोई नई शक्ति जन्म लेती है। इसीलिए असफलता से मत भाग, उसका स्वागत कर, क्योंकि वही तेरी शक्ति की सबसे सच्ची परीक्षा है। जीवन की हारे यह बताने नहीं आती कि तू योग्य नहीं, बल्कि यह सिखाने आती है कि अगली बार तुझे किस रूप में, किस दिशा में चलना है। जो गिरता है वही उठने का तरीका सीखता है। तू खुद को दोष मत दे, हर हारा हुआ पल एक चलती हुई धारा है जो बस दिशा बदल रहा है, रुक नहीं रहा। जो तेरे पास नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, जो है उसे पहचान। आभार की यही शुरुआत है और यही से चमत्कार अपनी चाल शुरू करता है। कृतज्ञता से केवल एक भाव नहीं, यह ईश्वर के प्रति वह मौन संवाद है जिसमें हम कहते हैं, तूने जो दिया वह पर्याप्त है। जब मन यह जान लेता है कि हम कभी अधूरे नहीं थे, बस देखने का दृष्टिकोण अधूरा था, तब भीतर शांति बसने लगती है। जो आभारी होता है वह वर्षा नहीं, क्षणों में भी स्वर्ग देख लेता है, क्योंकि उसका मन शिकायत के शोर से मुक्त और धन्यवाद की धूप से भरा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी जीवन की गति धीमी पड़ जाए तो घबराना मत। रुकना भी एक हिस्सा है यात्रा का, एक प्रकार का मौन ध्यान है। यह वह समय है जब तू अपने भीतर की आवाज सुन सकता है, अपनी धड़कन के बीच छिपी सच्चाई को पहचान सकता है। जल्दी में लिया गया निर्णय अक्सर रास्ते भटकाते हैं, पर मौन में लिया गया निर्णय जीवन की दिशा बदल देता है। हर उत्तर भीतर पहले से मौजूद है, तू बस सुनना भूल गया है। सुनने की कला तू लौटाने लगे, तब यात्रा बाहरी नहीं भीतर की हो जाती है।
शब्द सीमित है, भावना अनंत है। मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से पहचाना जाता है। जब तू बिना बोले किसी के दर्द को महसूस कर सके, जब तू बिना दिखावे के प्रेम दे सके, तभी तू सच्चे अर्थों में ईश्वरीय बनता है। प्रेम का मतलब सिर्फ कहना नहीं, हर सांस में उसे जीना है। भावना का अर्थ सिर्फ महसूस करना नहीं, हर कदम में उसे भाना है। जब मन प्रेम की स्थिरता में टिक जाता है, तब साधारण कर्म भी पूजा बन जाता है, हर क्षण ध्यान बन जाता है। कभी तू महसूस करता है कि लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं, तेरा अपमान करते हैं, दूर चले जाते हैं, पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रतिशोध नहीं, समझ का चुनाव कर। जो तुझे दुख देता है वह स्वयं किसी अदृश्य पीड़ा में जकड़ा होता है। जो दूसरों की चोट को समझने लगता है वह कभी अकेला नहीं रहता। करुणा केवल दूसरों के लिए दया नहीं, यह स्वयं के लिए भी एक आशीर्वाद है। जो करुणा में चलता है वह सदा सुरक्षित रहता है। उसके भीतर दृश्य की ज्यादा प्रकाश है, समझ और गर्माहट होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब यह प्रकाश भीतर बैठा जाता है, जब तू बिना कहे सुनने लगता है, बिना चाहे स्वीकार करने लगता है, तो खुद की असली पहचान जन्म लेती है। तू समझता है कि मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, शक्ति है। प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, सन्नाटा है। तो तब जान पाता है कि ईश्वर उसे देखने के लिए सुझाव नहीं देता, बल्कि महसूस करने का अवसर देता है। जो आज तू सोच रहा है वही कल न केवल तेरी हकीकत बनेगा, बल्कि तेरी पहचान भी। विचार कोई मामूली चीज नहीं, वो बीज है, और हर बीज में पूरा जंगल छिपा होता है। अगर तू डर के भाव में सोच रहा है तो संभव है कि आने वाला कल भी उसी भय की छाया में ढल जाएगा। पर यदि तेरे विचारों का केंद्र प्रेम है, कृतज्ञता है, शुभेच्छा है, तो तू देखेगा उसी प्रेम की तितली बनकर तेरा भविष्य तुझे अपने पंखों पर उठा लेता है। इसलिए मन में जो बो है उसे समझकर बो। विचार पवित्र होंगे तो जीवन भी उसी रंग में ढलने लगेगा। कभी किसी क्षण को छोटा मत समझ, हर क्षण कोई संदेश लेकर आता है। जीवन की देरी, उसकी रुकावटें, वो दंड नहीं, संकेत होते हैं। तू आज इनका अर्थ नहीं समझ पा रहा, पर जीवन का ताना बाना बहुत गहरा है। हर ठहराव में एक धैर्य छिपा होता है, और हर मौन में एक दिशा सूचक। ईश्वर की भाषा वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर की आवाज के लिए जगह छोड़ी है। अधीरता वह धुंध है जहाँ सब स्पष्ट होते हुए भी धुंधला दिखता है। धैर्य वह प्रकाश है जहाँ हर देर, हर रुकावट एक उचित समय की प्रतीक्षा में बदल जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी अपने विचारों को छोटा मत समझ। विचार ही वह सृष्टि है जो तेरे भीतर से बाहर आती है। तू वही बनता है जो तू लगातार सोचता है। कुछ लोग डर में अपने भविष्य की इमारत खड़ी करते हैं और फिर उस इमारत की दीवारों में बंद हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेम में, शांति में, भरोसे में सोचता है, उसके सपने केवल उसके नहीं रहते, वो ब्रह्मांड की योजना बन जाते हैं। इसीलिए विचार चुनते समय सावधानी रख, क्योंकि तू केवल सोच नहीं रहा होता, तू जीवन के बीज बो रहा होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह जाती है कि वह दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, पर जो संसार तू देखता है वह वस्तुतः तेरे भीतर की छाया है। तू जब स्वयं को बदलता है, जब अपने आचरण को, अपने भावों को, अपने दृष्टिकोण को बदलता है, तू देखता है कि वही दुनिया जो पहले कठोर लगती थी अचानक सहज हो जाती है। बाहर का दृश्य तभी बदलता है जब भीतर का परिदृश्य बदलता है। शिकायतें, गुस्सा, कटुता, यह सब अजन्मे दर्द की विस्तार है। और जब मन शांत होता है और भीतर स्थिरता आ जाती है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए शुभ सोचता है, उसके भीतर की ऊर्जा स्वयं पवित्र हो जाती है। निंदा और जलन वह बोझ है जो मन को भारी करती है, पर दया, करुणा, शुभकामना, यह वो पंख है जो मन को उड़ान देते हैं। जब तू दूसरों की भलाई में आनंद पाता है तो तू ईश्वर के निकट आ जाता है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही करुणा है। ब्रह्मांड एक दर्पण है, तू जैसा भाव भेजता है वही तेरी ओर वापस आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर रिश्ता तब तक पवित्र रहता है जब तक उसमें अहंकार की छाया नहीं पड़ती। जब तू किसी को बदलने की कोशिश करता है, तुझे लगता है तू प्रेम कर रहा है, जबकि असल में तू नियंत्रण कर रहा होता है।
प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं स्वीकार है, और जब तू स्वीकार करता है तभी प्रेम दिव्यता में बदलता है। प्रेम तभी ऊंचा होता है जब वह स्वतंत्रता देता है, दबाव नहीं। जब तू किसी को जैसे वह है वैसे ही देख सके, बिना कोई अपेक्षा बांधे, तभी तू भी स्वतंत्र होता है। और वह भी, तू जिस प्रेम को बाहर ढूंढ रहा है, जिसकी तलाश में तू हर जगह भटक रहा है, वह सदा से तेरे भीतर ही था। तू प्रेम खोजता है, जबकि प्रेम स्वयं तू ही है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब यह एहसास हो जाता है कि जो तू खोज रहा है वह पहले से भी मौजूद है। तब खोज की बेचैनी समाप्त हो जाती है। फिर दुनिया कुछ भी दे या छीन ले, तेरे भीतर की शांति डगमगाती नहीं है, क्योंकि तू अपने अस्तित्व के उस केंद्र को पहचान लेता है जो अविचल है, अटल है, और जहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। जीवन का सबसे गहरा रहस्य यही है कि जो तू चाहता है, जिस संतोष की तू कामना करता है, वह वस्तुओं में नहीं, तेरे दृष्टिकोण में छिपा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चा सुख तब नहीं जब सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो। सच्चा सुख तब है जब तू हर परिस्थिति में संतुष्टि का भाव सीख लेता है। सुख कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, एक आंतरिक क्षमता है। जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, जो यह समझता है कि हर क्षण में कोई शिक्षा छिपी है, वही सच्चे सौभाग्य का अधिकारी है। मौन यह शब्द नहीं, वह यह असीम गहराई है जहाँ जीवन की वास्तविक धुन सुनाई देती है। तू जब अपने भीतर के मौन से जुड़ता है, जब तू स्थिर होकर उसमें सूक्ष्म लय को सुनता है, जो सृष्टि की धड़कन है, तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। मौन में ही ईश्वर का निकटतम स्वरूप छिपा है। यही वह स्थान है जहाँ शब्दों का महत्व टूटता है और सत्य स्वयं उपस्थित होता है। जब तू इस मौन को पहचान लेता है, तब हर शोर के पीछे की शांति स्पष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव से घबराना छोड़ दे। समुद्र की लहरों को देख, वो लगातार आती जाती है, कभी शांत कभी उग्र, पर क्या समुद्र अपनी गहराई खोता है? नहीं, वह स्थिर रहता है। तू भी ऐसा ही बन। परिस्थितियों की लहरों को देखने की कला सीख, पर अपनी गहराई को मत भूल। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।